Dear student, so today we are discussing about Mesolithic and Neolithic age, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पूरा पाषाण काल के बारे में, पेलियोलिथिक एज के बारे में। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेसोलिथिक एज, दैट इज नोन एज मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की जो टाइमलाइन थी वो थी 10,000 से लेके 1000 बीसी। मेसोलिथिक एज को इंडिया में ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब एक चेंज वाला दौर, कि जब जो मैन था वो मतलब हमारा जब पेलियोलिथिक का एंड हुआ, मतलब एंड ऑफ द लास्ट आइस एज एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यूलिथिक एज, न पाषाण काल, मतलब ये आपका ट्रांजिशन एज है। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के बारे में। इन दिस एज क्लाइमेट जो था वो वार्म हो गया था। क्लाइमेट बिकम वार्म एंड ह्यूमिड बिकॉज दिस एज वाज आफ्टर द आइस एज। व्हेनेवर आइस एज was at its end stage, human being become highly mobile and occupied different eco zone। क्योंकि अब वातावरण अनुकूल हो गया था तो मानव गतिशील हो गया था। पहले जो वातावरण था वो बड़ा ही कठिन था, तो मानव एक ही जगह एक ही ठिकाने तक ही सीमित था। अब जैसे जैसे वातावरण अनुकूलित हुआ वो अपने ठिकाने से निकल के बाहर उसने घूमना स्टार्ट किया। अब इस काल में मानसून पैटर्न इमर्ज हुआ और कुछ रीजन में हमें भारी बारिश के मतलब प्रमाण भी मिले हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि डीडवाना वेस्टर्न राजस्थान में फ्रेश वाटर लेक एग्जिस्टेड। उस टाइम पे की फ्रेश वाटर लेक एग्जिस्ट करती थी। और इस काल के अंदर ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी डेवलप हुए जिसको हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। तो लाइफ एंड इकोनॉमी, पीपल अभी भी हंटर एंड गैदरर हैं, मतलब शिकार करके अपना जीवन यापन करना, फूड को इकट्ठा करना। एग्रीकल्चर नॉट प्रैक्टाइज, इस काल के अंदर खेती बाड़ी नहीं होती थी। बट इंपॉर्टेंट थिंग, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था। किसका? प्लांट एंड एनिमल का। मतलब इन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर प्लांट का डोमेस्टिकेशन कैसे होता है? प्लांट का डोमेस्टिकेशन मतलब इन्होंने अपने हिसाब से पौधे उगाने स्टार्ट कर दिए थे अपनी जरूरत के हिसाब से। फायर वॉज यूज फॉर कुकिंग एंड फूड, आग का यूज किया जाने लगा भोजन को पकाने में, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए, गर्मी देने के लिए। पीपल वर हाईली मोबाइल इन सर्च ऑफ फूड, मतलब भोजन की तलाश में जो उस टाइम पे मानव था वो ज्यादा घुमंतु हो गया था या गतिशील हो गया था, एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। दे लिव्ड इन टेम्परेरी हट, केव एंड रॉक शेल्टर, अभी भी वो टेम्परेरी मतलब हट के अंदर, केव के अंदर, रॉक शेल्टर के अंदर रहता था। एंड थर्ड पॉइंट इज द माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी, मतलब यहां पे सूक्ष्म आकार के औजार। दिस एज इज कॉल्ड माइक्रोलिथ एज बिकॉज पीपल यूज टाइनी स्टोल। अब मानव ने सूक्ष्म आकार के हथियार को यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसको माइक्रोलिथ, माइक्रो मीनिंग सूक्ष्म, लिथो मीन स्टोन। तो आइए हम यहां पे देखते हैं अर्ली टूल जो थे, जो आपके मेसोलिथिक जो आपके पुराने पेलियोलिथिक काल में यूज होते थे, स्क्रैपर, बरिन एंड बोरर, वो भी अभी कंटिन्यू थे। बट इसके साथ साथ न्यू टूल इंट्रोड्यूस्ड हो चुके थे, लुनेट्स, ट्रेपेजेस, ट्रायंगल, एरोहेड। ये सभी के सभी जो औजार थे ये किस रॉ मटेरियल के बने हुए थे? अगेट, जेस्पर, चर्ट, चाल्सीडोनी एंड क्वार्जाइट जो था वो ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय दिस फाइन क्वालिटी स्टोन। मतलब यहां पे आई मीन कि जो क्वार्जाइट था उसकी जगह अब इन रॉ मटेरियल ने ले ली थी फाइन क्वालिटी के स्टोन के द्वारा। तो आइए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम इंपोर्टेंट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। बागोर इन राजस्थान,
आदमगढ़ मध्य प्रदेश, चौपानी मांडो यूपी, दमदमा यूपी, महादहा यूपी, सराही नाहर यूपी। आई होप कि आपको फर्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझ में आया क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट को लेके कि कैसे कोल्ड से वार्म एंड लेस ह्यूमिड हुआ। उसके बाद आपका लाइफ एंड इकोनॉमी आपने रीड किया, माइक्रोलिथ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, आर्ट एंड कल्चर। एट दैट टाइम रॉक पेंटिंग डेवलप्ड। इस काल के अंदर जो चट्टान के अंदर चित्रकला थी वो विकसित हुई। थीम बेसिकली क्या होती थी रॉक पेंटिंग की? हंटिंग, जानवरों का शिकार करते हुए दिखाना, ट्रैपिंग एनिमल, जानवरों को फंसाना, फिशिंग, मछली पकड़ना, डांसिंग, नृत्य करना एंड डेली लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटी को वो अपनी रॉक पेंटिंग में दर्शाते थे। और सबसे फेमस रॉक पेंटिंग आपके सामने भीमबेटका केव मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगी। भीमबेटका इज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट ऑफ द मेसोलिथिक रॉक आर्ट। मेसोलिथिक जो रॉक आर्ट है, चट्टान जो है आपका चित्र शैली है, उसकी सबसे इंपोर्टेंट साइट है, स्थल है। सेटलमेंट कैसी थी इन लोगों की? पीपल लिव्ड इन ओवल एंड सर्कुलर हट। अंडाकार और गोलाकार झोपड़ी में जो मेसोलिथिक पीपल थे वो रहता था। हमें कुछ जगह अवशेष मिले हैं, ट्रेसिस ऑफ हट एंड पॉसिबल, मतलब यहां पे जो झोपड़ी थी वो किसकी बनी होगी? वो बनी होगी मिट्टी से एंड स्ट्रा, घास फूस से। तो इनकी सेटलमेंट इस तरीके से थी। डोमेस्टिकेशन की बात करें हम, सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया। उसके अलावा उन्होंने कैटल, सीप, गोट, पिग, डॉग, ये भी हमें प्रमाण मिले हैं। कहां से? कनेलवाल से, जतेश्वर, रतनपुर, गुजरात एंड फ्रॉम आदमगढ़ एंड भीमबेटका मध्य प्रदेश। तो हम ये कह सकते हैं कि इस काल में पहली बार मानव ने जानवरों को डोमेस्टिकेट किया, मतलब कि यहां पे उन्होंने उसको पालतू बनाया। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे, टूल किस तरह के थे उनके? टूल बेसिकली मेड ऑफ फाइन क्वालिटी स्टोन, अगेट, जेस्पर, चर्ट, चाल्सिडोनी। यहां पे क्वार्टजाइट नहीं था, क्वार्टजाइट की जगह अब किसने ले ली थी? फाइन क्वालिटी के ये स्टोन जिनका मैंने अभी जिक्र किया। अर्लियर टूल क्या थे आपके? स्क्रैपर, बरीन, बोरर। बट इस एज में जो टूल थे लोनेट्स, ट्रेपेजस, ट्रायंगल, एरोहेड एंड डिफरेंट शेप। तो इस तरह की शेप के अब औजार आ चुके थे। एंड टूल मेड फ्रॉम बोन एंड होन। तो जो औजार थे वो हड्डियों के और जो जानवर के जो सींग होते थे उनसे भी बने होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बरियल प्रैक्टिस। तो इनकी जो दफनाने की जो प्रथा थी, तो जब इनका कोई भी सहयोगी या मानव मृत हो जाता था तो उसको जब दफनाते थे, वो इसलिए दफनाते थे कि उनका बिलीव था कि भाई इसके बाद भी कोई नया जीवन है। और इंपॉर्टेंट चीज, दफनाने के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल आइटम को उसके साथ दफनाते थे। तो उनको ये लगता था कि भाई ये यहां से दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे तो वहां पे इनको इन चीजों की जरूरत होगी। तो इट सजेस्ट दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। हमें ह्यूमन स्केल्टल मिला है महादहा से, दमदमा से एंड सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से। और महादहा से तो हमें एक मानव कंकाल मिला है, मतलब मेल एंड फीमेल का बरीड टुगेदर, दोनों को एक साथ दफनाया गया। और एक जगह पे तो हमें आइवरी पेंडेंट मिला एज ए ग्रेव गुड, मतलब उस जो ग्रेव के अंदर, कब्र के अंदर जब दफनाया गया जो भी सामान, उस सामान में हमें आइवरी हाथी दांत का एक लोकेट पेंडेंट मिला। इंपॉर्टेंट जो मेसोलिथिक एज को हम कहेंगे एक ब्रिज बिटवीन पैलियोलिथिक हंटिंग, मतलब जिस काल में वो हंटिंग करते थे, एंड नियोलिथिक फार्मिंग। अभी नियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे कि मेसोलिथिक इज द ब्रिज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए। आर्ट एंड कल्चर कैसा था, सेटलमेंट को लेके, डोमेस्टिकेशन को लेके, टूल एंड इंप्लीमेंट्स को लेके, बरियल प्रैक्टिस को लेके। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक एक फैक्ट को यहां पे अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आइए नेक्स्ट दौर में चलते हैं, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। अब ये जो दौर था इसमें एग्रीकल्चर आ चुकी थी, कृषि का विकास हो चुका था। अगर कृषि का विकास हुआ तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन सॉरी, एंड राइज ऑफ सिविलाइजेशन, अनाज उत्पादन बढ़ा।
सिविलाइजेशन आई, बड़े बड़े विलेज एग्जिस्टेंस में आए, पोट्री डेवलप हुई, परमानेंट हाउस बनाए गए उनके द्वारा, एंड कैरेक्टरिस्टिक टूल में तराछे हुए हमें पॉलिश स्टोन एक्स एंड माइक्रोलिथ ब्लेड टूल हमें देखने को मिले। तो आइए हम इसमें न्यूलिथिक साइट जो इंडिया में थी इंपॉर्टेंट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो गंगा वैली और सेंट्रल इंडिया वाला जो क्षेत्र था, इसमें इंपॉर्टेंट साइट जो हमें देखने को मिली है, लहुरदेव, चौपानी मांडो, कोल्डीवा, महागारा, ये सभी की सभी साइट यूपी के अंदर लोकेटेड है। चिरान एंड सेनुआर ये बिहार के अंदर। लहुरदेव इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट इज इंपॉर्टेंट फॉर राइस कल्टीवेशन। तो यहां पे इस जगह पे राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले अराउंड 650 बीसी। एविडेंस ऑफ पोट्री एंड प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन भी देखा गया। कोल्ड मार्क पोट्री मतलब जो मृदभांड हमें मिले हैं, जो बर्तन कला मिली है हमें, उस पे रस्सी के निशान देखने को मिले हैं। कल्टीवेशन 6 रो बारले मतलब जो खेत में जुताई की जाती है हल के द्वारा, जो रो होती है जिसको बोलते हैं हल रेखा, वहां पे 6 रो हमें बारले के अवशेष मिले हैं। वहां पे कल्टीवेशन में वीट उगाते थे, राइस, पी। अगर हम बात करें ग्रीन ग्राम, हरा चना, ग्राम, चिकन पी, मस्टर्ड, फ्लेक्स, लिंसिन, जैकफ्रूट, कटहल, तो यहाँ पे मस्टर्ड, सरसों, फ्लेक्स, अलसी, तो इन सब की वो लोग खेती करते थे। हमें यहां से सिप, भेड़, बकरी एंड अदर कैटल की बोन भी हमें मिली है। तो ये क्या डिपिक्ट करता है कि वो जानवरों को अपने साथ रखते थे, जानवरों को पालतू बनाते थे। वो तो हमने मेसोलिथिक में देखा कि भाई डोमेस्टिकेशन तो वहां से स्टार्ट हो गया था, बट एग्रीकल्चर आपका न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइट बुर्जहोम। बुर्जहोम इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस कल्चर, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है इस काल का। यहां पे जो लोग थे वो गड्ढा बना के रहते थे, पिट ड्वेलिंग, और उनका जो शेप होती थी वो अंडाकार होती थी। यूज बोन, स्टोन टूल, हमें यहां से एविडेंस ऑफ मैनहीर्स। मैनहीर्स बेसिकली क्या होता है, स्टैंडिंग स्टोन, बड़ी मतलब एक ही चट्टान या पत्थर को वो खड़ा कर देते थे, मतलब जहां पे वो किसी को दफनाते थे। जैसे आज हम आप देखें कब्रिस्तान के अंदर आपको बड़ी बड़ी शिलालेख देखने को मिलती है, लाइक दैट। प्रैक्टाइज्ड एग्रीकल्चर, इनके द्वारा खेती की जाती थी। एनिमल डोमेस्टिकेशन। लेंटिल, लेंटिल बेसिकली दाल, मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, ये हमें दर्शाता है कि भी हमारा जो कंटेक्ट था सेंट्रल एशिया से, क्योंकि उस टाइम पर जो मसूर की दाल की जो खेती होती थी वो पश्चिमी एशिया में होती थी, इंडिया में नहीं होती थी। तो बट यहाँ पे धीरे धीरे ये जो पौधा था हमारे यहाँ पे लाया गया, तो इसकी सबसे पहले खेती के प्रमाण बुर्जहोम में मिले। तो यू कैन से दैट कि जो ये लेंटिल की जो फसल होती थी वो हमारी नेटिव फसल नहीं थी, बाद में इसको यहाँ पे लाके उगाया गया। तो इट मीन वी had any contact, yeah, you can say that Neolithic people had any contact with the Central Asia. They use blackware pottery, तो ये blackware pottery यूज करते थे, मृदभांड जिसको हम कहेंगे। अगेट्स, बीड्स, जो अगेट्स जो हमने अभी पढ़ा उसके मनके होते थे। कार्नेलियन, ये भी मनका है आपका। एंड पेंटेड पोइट्री, जो मृदभांड थे हमें मिले हैं, जो बर्तन कला मिली है उसके ऊपर हमें पेंट किया हुआ मिला। बरियल साइट ऑफ वाइल्ड डॉग, हमें यहाँ पे जो जंगली डॉग के हैं यहाँ पे बरियल साइट देखने को मिला है विद हंटिंग सीन एंड ग्रीविंग। कहीं जगह पे हमें चट्टान के ऊपर या पत्थर के ऊपर हमें हंटिंग के सीन मिले हैं जिसमें डॉग को एंड सन को दर्शाया गया है। तो ये हमें कश्मीर वैली से न्यूलिथिक के प्रमाण मिले हैं। तो आई होप आपको सेंट्रल वैली और सेंट्रल इंडिया के बारे में अच्छी समझ में आ गया होगा। एंड कश्मीर वैली, खासकर बुर्जहोम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साइट, यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। न्यूलिथिक एज इन इंडिया। न्यूलिथिक एज मीन न्यू स्टोन एज इन इंडिया। इट इज द पीरियड ऑफ फूड प्रोडक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, परमानेंट सेटलमेंट एंड पॉलिश स्टोन एज। अब नेक्स्ट साइड की तरफ हम जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, खासकर असम एंड गारो हिल वाला एरिया। तो ये जो टाइमलाइन हमें मिलेगी 2500 से लेकर 1500 बीसी। टूल हमें शोल्डर एक्सिस एंड स्प्लेट सेल, ये हमें टूल मिले यहां से। फेमस साइट दजोली हदिंग एंड सरुतारो, ये इंपॉर्टेंट साइट है, यहां से हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रमाण मिले।
यम एंड तारो को यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता था। बिल्डिंग स्टोन एंड वुडन मेमोरियल फॉर डेड, जैसे मैंने बताया कि जहां पे डेड को दफनाते थे, यहाँ पे कोई पत्थर को चिन्हित कर देते थे कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है, या वुड का मेमोरियल उसकी यादगार में, जैसे आज की डेट में कब्रिस्तान में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट ये बताइए कि जब हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस काल के अंदर न्यूलिथिक एज चल रहा था, तो वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में कौन सा काल चल रहा था आपका? कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा पार्ट चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मेहरगढ़, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साइट, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। सबसे अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट अराउंड 7000 बीसी। यहां पे जो खेती की जाती थी वीट की एंड बार्ले की, जौ एंड गेहूं की, डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, गोट, कैटल एंड डॉग, इसको मेहरगढ़ कम्युनिटी भी कहते हैं। इसके दो कल्चरल फेज थे, फर्स्ट फेसिस एंड सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट फेसिस की टाइमलाइन 7000 टू 5500 बीसी, कल्टीवेशन बिगेन। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो पोट्री यूज्ड। क्वेश्चन कई बार आता है कि मेहरगढ़ फर्स्ट फेज से क्या हमें बर्तन कला या पोट्री के प्रमाण मिले? नहीं। तो मतलब यहां पे मीनिंग कि वो लोग पोट्री को यूज नहीं करते थे। पोट्री यूजेस कब स्टार्ट हुआ? सेकंड फेज के अंदर। टाइमलाइन 5500 टू 4800 बीसी एंड थर्ड 4800 टू 3500 बीसी। It depict this phase depict long distance trade pottery. So basically first phase and second phase is differentiated only on the basis of the pottery used or not. In first phase pottery was not used, in second phase pottery used. थर्ड पॉइंट, टेराकोटा फिगर हमें यहां से मिला। ग्लेज फैंस एंड बीड फाउंड्स, हमें यहां से चमकदार यहां पे मोती देखने को मिले। नेक्स्ट, साउथ इंडिया, फेमस साइट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहां पे जो टूल यूज किए जाते थे, स्टोन एक्स ब्लेड, फायर बेक्ड अर्थन फिगर, सजेस्ट कैटल कीपिंग, ये दर्शाता है कि भाई वो पशुओं को रखते थे। इंपॉर्टेंट साइट एस माउंट, हमें राका टीला मिला। आंध्र प्रदेश के उतनूर पलवोए एंड कर्नाटक के कोडेगल, कुपगल, बुदलीहल में हमें एस माउंट राका टीला मिला। ये क्या दर्शाता है कि भाई वो लोग गोबर के उपले जलाते थे। रिवर वैली ऑफ गोदावरी, अगर हमें साउथ के अंदर न्यूलिथिक के जो प्रमाण मिले वो गोदावरी वैली, कृष्णा वैली, पेन्नार, तुंगभद्रा, कावेरी, तो इन नदियों की जो घाटी थी वहां से हमें प्रमाण मिले। मेजर साइट की अगर हम बात करेंगे कर्नाटक में, संगनगल्लू, टेकलकोटा, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, वटकल, हेमेज, हल्लूर। इन आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा, रामपुरम, वीरपुरम एंड तमिलनाडु पीएमपल्ली। तो ये सभी की सभी साउथ इंडिया के अंदर न्यूलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट रही है। और इनमें फेमस आपका आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक से काफी क्वेश्चन आते हैं, तमिलनाडु के पीएमपल्ली से। यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, खासकर यूपीएससी एंड एचसीएस के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट एस माउंट फाउंड? यू हैव टू बी राइट। आंध्र प्रदेश की उतनूर पलवोए एंड कर्नाटक के आपके कोडेगल, कुपगल एंड बुदलीहल। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं हम इस साइट के बारे में। फर्स्ट एग्रीकल्चर एविडेंस ऑफ द न्यूलिथिक, मेहरगढ़। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूलिथिक काल के अंदर पहली बार खेती कहां से शुरुआत हुई? मेहरगढ़। एंड फर्स्ट पोट्री, सेकंड फेज ऑफ मेहरगढ़ एंड पिट ड्वेलिंग, बुर्जहोम। फर्स्ट राइस कल्टीवेशन, लहुरदेव यूपी के अंदर। एंड फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर, चालकोलिथिक पीरियड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई पहली बार कॉपर का यूज ताम्रपाषाण काल में हुआ। अभी न्यूलिथिक काल के अंदर कॉपर यूज नहीं था। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट साइट अगर हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, मेहरगढ़, राना गुंडई, सरायकला, जलीलपुर, ये सारी की सारी जो साइट है आपकी बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट, कश्मीर वैली, बुर्जहोम, गंगा वैली उन सेंट्रल इंडिया के अंदर आपका लहुरदेव, फेमस फॉर राइस कल्टीवेशन, एंड हियर बुर्जहोम इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। चौपानी मांडो यूपी, कोल्डिवा यूपी, महागारा यूपी, चिरांद आपका बिहार के अंदर। एंड ईस्ट इंडिया, बिरबनपुर, चिरांद, कुच्ची, गोबेशन,
सक्करजंग वेस्ट बंगाल, and South India, Utnur, Palvoy, Kodegal, Kupgal, Budlihal, PM Palli, Tamil Nadu, Kodegal, Kupgal, Budlihal, आपका कर्नाटक, Utnur, Palvoy आपका आंध्र प्रदेश, this one कर्नाटक. North East India, Dazoli Hading, Sirutaru, Assam, from where we found the evidence of the shifting cultivation. So we can say that Neolithic is a bridge between Paleolithic hunting way of life and Neolithic farming way of life. Sorry, here you have to be like Mesolithic. Mesolithic is a bridge between Paleolithic hunting way of life and Neolithic farming way of life. तो आई होप सभी को ये अच्छे से समझ में आया. Mesolithic एंड नियोलिथिक इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे चीजों को, फैक्ट को कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया है. तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो चालकोलिथिक काल के लिए लेके आएंगे, ताम्रपाषाण काल. सो प्लीज स्टूडेंट मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं ला सकूं. और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम वीडियो के अंदर वही कंटेंट मैं डिस्कस करूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो. सो थैंक्स स्टूडेंट, बाय.